तो राधे राधे मेरे छोटे बड़े भाई को, सबको राधे राधे। तो भाई सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ आज आपसे, बहुत दिन से थी मन में, तो आज बोल रहा हूँ। तो मैंने वीडियो बनाई अपने भाइयों के लिए। तो भैया आप वीडियो पूरी सुनना, अच्छी लगे तो कमेंट में बताना कैसी है कैसे नहीं, और बुरी लगे तो बुरी भी बताना। जो भी गलती होएगी फिर दोबारा ठीक कर। टीचर हैं, गुरु हैं, उनका पूरा सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, जो वो बोले वो करना चाहिए। क्योंकि भाई ये चीज़ हम पे बीती हुई है, तो जो उनमें अनुभव होता उम्र के हिसाब से, तो वो इसीलिए ही बताते। जैसे हमारे मान लो माँ बाप है, हमारे मान लो पापा के बताते कोई चीज़ ना, भाई इसे मत करो, अगर हम उसे करते उसे में घाटा हो जाता है, तो फिर हमें बाद में गलती होती है, यार हमसे मना करी थी, हम देख ले वो काम करा। क्योंकि उन्हें अनुभव था उस चीज़ का, हमें अनुभव नहीं था, लेकिन हम लालच में फंस जाते हैं। तो भाई ये चीज़ है, अनुभव का बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसे ही गुरु का होता, अनुभव गुरु को भी बहुत होता है। कोई गुरु ऐसे बन जाते जिन्हें अनुभव नहीं होता, तो मैं उन गुरुओं के लिए भी नहीं बोलूँगा गलत। क्योंकि लेकिन वो जो भी गुरु या जिम लाइन में, तो जो भी अगर जिम लाइन में हैं गुरु, वे तो वे ही आए जिन्हें अनुभव है हर चीज़ का। क्योंकि भाई बहुत से लोग ऐसे शरीर पर ज़्यादा आगे बढ़ने की सोचते हैं। अब जो गुरु होते हैं वो तो बच्चा उन्हें गुरु ही मानता है ना, तो उन्हें जब नॉलेज नहीं रहती उल्टी सीधी चीज़ दे देते तो वो बच्चा बेकार हो जाता है। तो मैं उनसे भी कहता हूँ कि अगर जिम लाइन में कोई गुरु बन रहा है तो वो इंस्पिरेंस अच्छा हो, तो जब ही किसी बच्चे पे सामान चलाए, कोई भी चीज़ मतलब करे, तो जब ही करे जब उन्हें इंस्पिरेंस हो, नहीं तो अदर नहीं करना चाहिए। तो भाई ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, लेकिन चलो वो छोड़ो पहली बात कोई। लेकिन मुझे 4 साल हो गए भाई इन गुरुजी से मिले हुए। 4 साल का एक्सपीरियंस मैं अपना बता रहा हूँ कि भाई मैंने गुरुजी से बहुत चीज़ मिली हैं, और मैं बहुत जगह गलत भी था, बहुत सारी चीज़ ही। तो वो गुरु ने, मैं धीरे धीरे उन चीज़ों से निकाला हूँ। एक दंगल होता ना, कचड़ा, उसमें फंस रहा था, वो निकाला हूँ। तो एक प्रकार से ऐसा समझो जब मौत से ही छूक आया हूँ। तो इसलिए मैं उनका तो बहुत ज़्यादा एहसान मानता हूँ, और दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि गुरुजी मुझे मिल गए और मेरी लाइफ सेट हो गई। क्योंकि मेरे पीछे परिवार भी है, और घर में सबसे बड़ी बात क्या भाई, मैं बड़ा हूँ घर में, तो जिम्मेदारी भी है, बच्चे भी हैं, और माँ बाप भी हैं, और मेरे भैया रिश्तेदार भी हैं, बहन भी हैं, बुआ जी भी हैं, तो जिम्मेदारी है। तो वो ही है ना, उस लाइन में जब पड़ जाते पीने खाने में, तो फिर वो परिवार नहीं दिखता ना, फिर तो ये दिखता कि यही सब चीज़ है। तो मैं अपने उन भैया से ही कहना चाहता हूँ, ये जो नशा की चीज़ होती है ना भाई, ये शुरू में अच्छी लगती है, और धीरे धीरे जब ये नशा हम पे हावी हो जाता है ना, तो ये फिर छुटना मुश्किल हो जाता है। और ये लगा लो आप घर से सब छोड़ दोगे एक दिन। तो ये इसलिए मैं यही हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, जो मैं बोलता हूँ ना, मैंने तो अपने अनुभव पे के लिए ही बोलता हूँ, जो हमने करके छोड़ा है। और ऐसी चीज़ कुछ नहीं है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। मन बनाना चाहिए बस। अपने घर की तरफ को देखोगे ना तो सब छूट जाता। अब कोई समझाने वाला अगर बढ़िया हुआ आपके साथ, मान लो दोस्त ही है, मैं ये नहीं कह रहा गुरु, दोस्त भी होता है ना, एक भाई होता है दोस्त भी। तो मेरे दोस्त भी मुझे अच्छे मिले थे। बीच में जब शुरू में मेरे दोस्त ऐसे थे पीने खाने वाले, तो मैं नहीं समझ पाता था। फिर मेरी दोस्ती औरन से भी हुई, तो मेरे दोस्त 3-4 दोस्त ऐसे बने, क्योंकि मेरे बाबा भी कहते हैं कि दोस्त 2-3 बनाओ, ऐसे बनाओ जो कतई दिल से बैठे और जो साथ देवे। तो भाई मेरे 2-3 दोस्त ऐसे भी जो पीते नहीं खाते नहीं हैं, तो उन्हें देख के भी मेरा फिर मन थोड़ा हटने लग गया। फिर गुरुजी ऐसे मिल गए, तो मैं गुरु ने तो मुझे हर चीज़ से ही, तो भाई वो मेरे गुरु तो हैं ही। फिर मैं ऐसे उन्हें अपना बड़ा भाई मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, और ना मैं ये दिखावा करता। वो मेरे दिल में है, उनके लिए क्या है मेरे दिल में उनके लिए, ना वो मुझे दिखाते। लेकिन मुझे इतनी पता हो गुरुजी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार मानते हैं, वो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। और भाभी भी हैं, तो भाभी का शब्द भी अब पता चला कि भाभी का प्यार भी बेटे के लिए कैसा होता है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ऐसे नहीं लगता वो फैमिली कि ये अलग है फैमिली। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी फैमिली हो, मतलब मेरे बड़े भैया हों। तो मुझे भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है। और भतीजा है, मतलब गुरुजी के 2 बच्चे हैं, तो उन्हें मैं भतीजे बोलता हूँ प्यार से।
और एक चीकू है, वो मेरी तरह ही है कतई। जैसे मैं छोटा सा शैतान था ना, खाने पीने में जैसे मैं भी खूब खाता था, तो मुझे बाबा बहुत खिलाते थे मीठा। जो भी मैं बाबा से बोलता था बाबा उसे ही लाते थे, क्योंकि मेरे दादाजी ने मेरे लिए बहुत प्यार किया मुझसे। काय चीज़ की ज़रूरत मतलब दूसरे से हाथ नहीं फैलाने दिया आज तक मेरे दादाजी ने कि मैं किसी के पीछे डोला हूँ खाने के लिए। तो भगवान की देन ऐसी रही कि मेरे दादाजी ने मेरे ऊपर बहुत प्यार किया। और फिर दादाजी से नीचे आ जाते मेरी बुआ जी। बुआ जी भी ने भी मुझे कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं वहाँ पढ़ा भी था 2-3 साल। तो भाई हम मैं बुआ जी के जो बुआ जी पे एक ही लड़का, तो हम दोनों ऐसे रहते हैं भैया जैसे सगे भैया हों। तो मैं आजकल देखता हूँ जैसे अब यहाँ दिल्ली रह रहा हूँ, तो भाई मैं यहाँ रिश्ते देखता हूँ, बस बुआ जी से कोई मतलब नहीं रखते लोग, कम ही रखते, मतलब वो प्यार नहीं देखते जैसे हम होते हैं ना। मैं अपना जैसा हमारा प्यार है तो मुझे नहीं दिखता, बस ये शादी हो गई तो बुआ जी से बस वही ऊपर के मन से ही अपना। तो भाई खून का रिश्ता खून का ही होता है, धन दौलत ये हाथ का मैल है, प्यार को मत गवाओ। बहन हुई बुआ हुई ये हमारी है और हमारे अंश है। जितना हम इनकी इज्जत वो करेंगे ना उतना ही भगवान हमको देता है भाई, क्योंकि ये हमारे घर की लक्ष्मी थी। बस फ़र्क इतना हो जाता है, वो हमारे पापा की बहन हमारी बुआ लगती है, जो मेरी बहन है वो मेरे बच्चे की बुआ लगेगी, तो है तो हमारे भाई हंसी। तो इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, छोटे बड़े भाई सबसे, अपने परिवार को मिल के चलो, प्यार से रहो, प्यार करो। झिक है जहाँ अपने बहन भैया मतलब कोई भी किसी को क्या ज़रूरत हो अपना तुरंत ही वहाँ खड़े हो जाओ। तो यही है। आज तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज गुरु डे है तो सबके लिए ही बोल रहा हूँ। तो मेरे लिए तो गुरु बहुत हैं। मेरी बुआ भी मेरा बहुत साथ दिया है। कोई समय था मेरा गलत आया था तो मेरी बुआ जी ने मेरा साथ ऐसा दिया जैसे माँ देती है। क्योंकि भाई मैं शुरू से ही थोड़ा अपने पापा से मम्मी से थोड़ा ज़्यादा नहीं बतलाता था, कम ही बोलता था। पापा से तो मैं जब भी ज़्यादा बोल लेता था। तो बुआ जी से मैं हर मन दुख की बतलाता हूँ, और अब भी ऐसा नहीं जाता दिन जो मैं बुआ जी से एक दिन भी बात ना करूँ। तो भाई मेरी बुआ जी भी कहते हैं गुरु ज़रूर बनाना चाहिए एक आदमी को, अगर आदमी को भक्ताई करनी है तो, क्योंकि गुरु का बहुत बड़ा वो होता है। तो भाई मैंने तो इसलिए दिल से गुरु बना रखे हैं कपिल गुरु जी। और कभी भी मुझे भाई 4 साल हो गए मेरे काम बढ़ा है, और मैंने ये भी देखा मैं कितना ही अब खर्च कर लूँ मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब चीज़ गंदी चीज़ जो छुट गई हैं। तो ये है, तो घर में शांति भी है, अपने बच्चों में भी खुश और अपना भी खुश। तो लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, एंजॉय की। अपना जिम हो रही है टाइम पे खाना, सब चीज़ बढ़िया चल रहा है भगवान की दुआ से, राधा रानी की कृपा है। तो सबसे परिवार से प्यार मोहब्बत भी है। और भैया यही कहना चाह रहा हूँ, भाई अपना खुश रहो, मज़े लो, कुछ नहीं है इन बातों में। तो भैया ठीक है भैया, राधे राधे। और भैया ये मत सोचना कि ज़्यादा भाषण दे रहे हैं नशा के, वहाँ जिसे भाई बीतती है वो चीज़ मैंने बताई है, वो आपकी मर्ज़ी। आपको अच्छा लगे करो नशा, ना लगे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ नशा से जितना दूर रहोगे उतना ही फ़ायदा रहेगा, उतना ही प्यार मिलेगा आपको घर में। नहीं तो शराब का जो नशा करता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, नहीं कुछ। ये सब मैंने अपने ऊपर देख रहा था, क्योंकि जब हम नशा करते थे कुछ इज्जत नहीं, नशा में सबसे ज़्यादा बदनामी है। तो मैं अपने छोटे भैया से, आपके युवा से कहना चाह रहा हूँ जो नशा की ओर को ज़्यादा चल रहे, इस नशा को छोड़ो, अपने शरीर पर ध्यान दो, 1-2 घंटे अपना शरीर पर ध्यान दो, फिर अपने काम पर दो, क्योंकि काम भी ज़रूरी है। काम के बिन कुछ नहीं है, ना कोई बूझता, तो काम भी ज़रूरी है। तो भैया इसलिए अपना अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, मौज लो। जीवन एक बार मिला, मैं ये नहीं कह रहा, एंजॉय करो हर चीज़ का, ऐसा काम करो जिससे अपने परिवार की बढ़ाई हो और इज्जत बढ़े। बस भैया यही कहना चाहता हूँ भैया। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।